हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कल हमने 20 क्वेश्चन का रिवीजन किया था, है ना? 20 क्वेश्चन हमने किए थे और लगभग 107 से 117 पेज तक का रिवीजन हो गया था उन क्वेश्चन के माध्यम से, है ना? आज हम लोग देखेंगे 118 पेज से लगभग 128 29 पेज तक, ओके? उनके एमसीक्यू मैंने बना रखे हैं और ध्यान देना है, ये कोई चैट जीपीटी या जेमिनी जेमिनी के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, इनको मैंने अपने हाथों से खुद तैयार किया है। ओके, आज के टॉपिक्स रहेंगे अभ्यास, ऑपरेशंस, ओके, योजना, परियोजना, आयोग, समितियां, प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और महोत्सव के कुछ क्वेश्चंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। ओके, इनका हम लोग रिवीजन करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा से अभ्यासों का आयोजन भारत में संपन्न हुआ है? आपको बताना है इनमें से ये जो 5 अभ्यास दिए गए हैं, इनका आयोजन भारत में हुआ है, ठीक है? आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे अभ्यास हुए हैं जो भारत में संपन्न हुए हैं, ओके? पहला है धर्मगार्जियन, दूसरा वायु शक्ति, तीसरा वज्र प्रहार, चौथा टाइगर ट्रम्प और पांचवा अभ्यास मिलन, ओके? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 एंड 4, केवल 2 एंड 3, केवल 3, 4, 5 या ऑल ऑफ एबव। ओके, आपको पहले अपने पेज पर आंसर लिख लेना है, देन मैं आपको आंसर, इसका सही आंसर बता दूंगा, उससे मिलान करना है। ओके, ये भी 20 क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना बताना है कि आपके कितने सही निकले। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ओके, तो धर्मगार्जन 2026, वायु शक्ति 2026, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और अभ्यास मिलन, ये 5 के 5 अभ्यास कहाँ हुए हैं? भारत में ही आयोजित हुए हैं, ओके? और कहाँ हुए हैं? तो देख लेना है आपको। धर्मगार्जन चौबटिया, चौबटिया कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। वायु शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? पोखरन, राजस्थान, ओके? वज्र प्रहार 2026 का आयोजन बकलोह, हिमाचल प्रदेश। टाइगर ट्रम्प और अभ्यास मिलन दोनों वाइजैक या विशाखापत्तनम में हुए हैं, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, कौन-सा से सही सुमेलित है? ओके, भारत के साथ किसका अभ्यास हुआ है? ओके, ये देखना है। अभ्यास काकाडू भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ऑपरेशन खंजर भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच होता है। अभ्यास इन सीटू भारत और थाईलैंड के बीच होता है और अभ्यास लामतीय भारत और सेशल्स के बीच होता है। आपको इसमें सही सुमेलन बताना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 4, ओके? वीडियो पॉज़ कर लीजिए आराम से, आंसर दे लीजिए, देन आंसर मैं सही बताऊँगा, तब वहाँ से मिलाइएगा, ओके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। अभ्यास काकाडू भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। ऑपरेशन खंजर क्या उज़्बेकिस्तान के साथ होता है? नहीं। तो ये किसके साथ होता है? याद रखना है आपको, किर्गिस्तान के साथ होता है, ओके? ऑपरेशन खंजर। अभ्यास इन सीटू थाईलैंड के साथ होता है, करेक्ट मैच है। अभ्यास लामतीय सेशल्स के साथ हुआ है, ओके? तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके? देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 9 पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचे रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना की घोषणा हुई है? आपके ऑप्शंस हैं वन रूट वन फेयर, वन रोड प्लान, प्राइड ऑफ हिल्स या नन ऑफ एबव, ओके? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइड ऑफ हिल्स, प्राइड ऑफ हिल्स, ओके? 9 पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना की घोषणा हुई है? प्राइड ऑफ हिल्स की, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत क्रांति 2.0 पहल के बारे में असत्य कथन चुनिए। आपको इस क्वेश्चन में असत्य कथन का चुनाव करना है, ओके? पहला कथन है, यह पहल सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होगी, ओके? दूसरा कथन है, यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। तीसरा है, अगले 5 वर्षों में दूध खरीद में 50% की वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में दूध खरीद में 50% की वृद्धि सुनिश्चित करना है।
आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, नन ऑफ अबव। ओके? इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कथन। यह पहल सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। बिल्कुल सही, करेक्ट है। करेक्ट है ये कथन। यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। ज़रूर, इसमें 70% महिला, ओके, 70% महिला अ, आर्थिक में वृद्धि होगी, आर्थिकी में वृद्धि होगी। महिलाओं की आर्थिकी में वृद्धि होगी, ओके। अगले 5 वर्षों में दूध खरीद में 50% की वृद्धि सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। बिल्कुल, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, ओके। तो इसमें तीनों ही कथन करेक्ट लिखे हुए हैं। आपको असत्य कथन चुनना था, तो नन ऑफ अबव हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ईमानदारी से वीडियो को पॉज़ करना है, अपना आंसर लिखना है, देन आपको आपका सही हुआ, गलत हुआ, उसको क्रॉस या टिक कर सकते हैं, ओके? बाद में पूरे क्वेश्चन का टोटल करके आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व किस देश द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान है? कौन-सा? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व, ओके? इज़राइल, ईरान, अमेरिका या भारत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएस, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के द्वारा चलाया गया अभियान था, ओके, किसके विरुद्ध? वेनेजुएला, है ना? बहुत चर्चा में था। इसमें यहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था अमेरिका द्वारा, ओके? तो याद रखना है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व अमेरिका द्वारा चलाया गया था, किसके विरुद्ध? वेनेजुएला के विरुद्ध, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल लॉकर के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है इस समिति के अध्यक्ष कौन है? नारायण रामचंद्रन, अजय साहिनी, अनुराधा ठाकुर या रजत कुमार? ओके। डिजिटल लॉकर के लिए नियामक ढांचे के सामंजस्य के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन कौन है? अजय साहिनी। ठीक है? अजय साहिनी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, ये भी समिति से है। रणनीतिक संपत्ति आवंटन एवं जोखिम शासन समिति सार्ग के अध्यक्ष कौन हैं? नारायण रामचंद्रन, अजय साहिनी, राजेश कुमार या नीरज मित्तल? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नारायण रामचंद्रन, ओके? याद रखना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ गए पेपर में, तो आप लोग हल कर लेंगे, बाकियों को ये क्वेश्चन कठिन लगेंगे, ओके? तो ध्यान से अपना नोट्स भी मेक करते चलना है, ओके? बनाते चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, युगांडा, लखनऊ या पेरू। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ओके? नई दिल्ली। आपको कमेंट करके बताना है, कलकत्ता से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब ट्रांसफर हुई है? ओके, ये कमेंट करके आप बताइए। इतिहास का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2026 सम्मेलन में कौन से कथन असत्य हैं? ओके, आपको बताना है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2026 सम्मेलन के बारे में कौन से कथन असत्य लिखे हुए हैं? ओके, पहला कथन है, इसकी थीम स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी है। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन का आयोजन बंगलुरु में हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, असत्य कथन पहचानना है, दोनों बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ अबव, ओके? इसकी थीम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी, ओके? और इसका सम्मेलन हुआ है कहाँ? बेंगलुरु में, ओके? याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी मेले बायोफेज 2026, कौन सा मेला? बायोफेज 2026, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा मिला, कहाँ आयोजित हुआ है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं संघाई चीन, नूरेमबर्ग जर्मनी, नई दिल्ली भारत, हनोई वियतनाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
नूरेमबर्ग, जर्मनी। ओके, याद रखना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी मेले बायोफेज। बायोफेज, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा मिला, वह आयोजित हुआ है नूरेमबर्ग, जर्मनी में। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन की पहचान करना है। इसके लिए 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए। ओके, पहला कथन कह रहा है, इस महोत्सव में महान संगीतकार इलैया राजा को पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आयोजन पूरे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या नन ऑफ एबव। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन पढ़ लेते हैं। इस महोत्सव में महान संगीतकार इलैया राजा को पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। जी नहीं, महाराष्ट्र में तो हुआ है लेकिन पुणे में नहीं हुआ है। ये कहाँ हुआ है? संभाजी नगर। ओके, यह औरंगाबाद का नया नाम है। या औरंगाबाद आ जाए तो टिक मारना है आपको, या संभाजी नगर आ जाए तो टिक मारना है। ओके, याद रखना है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? संभाजी नगर या औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, राजस्थान; बेलगाम, कर्नाटक; मथुरा, यूपी; कन्नौज, यूपी। ओके, पहला जैन चादर महोत्सव, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान। ओके, यह भारत का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित हुआ है कहाँ? जैसलमेर, राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। 52nd G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जापान, जर्मनी, इटली या फ्रांस? इसका क्या आंसर होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, इजी है क्वेश्चन, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। G7 शिखर सम्मेलन जो 52वां हुआ है वह कहाँ आयोजित हुआ है? ओके, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, एचपीवी टीकाकरण अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए है। दूसरा कथन बोल रहा है, टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। थर्ड है, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 100 से अधिक वायरस का समूह है जिसमें कम से कम 14 कैंसरकारी हैं। ओके, ये 3 कथन थे। आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या ऑल ऑफ एबव। ओके, सत्य कथन को बताना है आपको। देख लीजिए सत्य कथन इसमें कौन सा है, पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, कथन ही पढ़ लेते हैं चलिए। पहला कथन क्या कह रहा है? ये 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे केवल 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष की लड़कियों के लिए है ये। ओके, एचपीवी टीकाकरण अभियान। टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 100 से अधिक वायरस का समूह है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कम से कम 14 कैंसरकारी हैं। ओके, 14 कैंसरस हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी। ओके, बी ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा 101, बिरसा 101 क्या है? एक धान की किस्म है, एक वायरस है, या एक रॉकेट है, या सिकल सेल जीन थेरेपी है? आपको बताना है। बिरसा 101। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकल सेल जीन थेरेपी। ओके, बिरसा 101 क्या है? सिकल सेल जीन थेरेपी है और यह स्वदेशी रूप में विकसित हुई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व सी फूड कांग्रेस पहली बार भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? विश्व सी फूड कांग्रेस का पहली बार आयोजन हो रहा है भारत में, किस शहर में हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है, काकीनाडा में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है या चेन्नई में हो रहा है? ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? विश्व सी फूड कांग्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में यह आयोजन हुआ है, किसका? विश्व सी फूड कांग्रेस का। ओके,
और ये भी याद रखिएगा भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शाही और बोध। शाही और बोध पहल किस क्षेत्र से जुड़ी पहले हैं? इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, खेल या शिक्षा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेल्थ। हेल्थ से जुड़ी हुई पहले हैं ये। ओके, और ये भी बता दूं आपको एआई से रिलेटेड है। एआई हेल्थ केयर, एआई हेल्थ केयर से संबंधित हैं ये पहले। शाही और बोध याद रखिएगा। ओके, पहलों से सवाल पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन वाटर स्पेस ने विकसित किया है कौन सा? ठीक है, आपको बताना है विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन वाटर स्पेस द्वारा विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। ओके, हेवन वन, डेविल वन, थंडर वन या एसगार्ड 11? ओके, इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? हेवन वन। ओके, हेवन वन क्या है ये? विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? वाटर स्पेस, वाटर स्पेस के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रह मून किंग, मून किंग यानी सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह माना जाता है? ऑप्शन है आपके शुक्र, बृहस्पति, शनि या मंगल। मतलब किस ग्रह के चंद्रमा सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, मून किंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है और वो भी 250 प्लस है। ओके, ये याद रखिएगा। देन पहले नंबर पे शनि है, ठीक है, दूसरे नंबर पे बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिशन मित्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन मित्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन है इस विशेष अभियान का संचालन इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC द्वारा लद्दाख घाटी में किया गया है। दूसरा कथन है इसका मुख्य उद्देश्य गगनयान मिशन में शामिल यात्रियों और ग्राउंड टीम की मानसिक व शारीरिक कार्यक्षमता का परीक्षण करना था। इसमें असत्य कथन आपको पहचानना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, दोनों और नन ऑफ एबव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव, क्योंकि ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। यह इसरो द्वारा संचालित किया गया है मिशन मित्रा। ओके, HSFC के द्वारा लद्दाख घाटी में किया गया है और इसका उद्देश्य था गगनयान मिशन में शामिल यात्रियों और ग्राउंड टीम की मानसिक व शारीरिक कार्यक्षमता का परीक्षण करना। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है विकसित भारत युवा संसद 2026 का कहाँ आयोजित हुआ? यहाँ पे माफ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, आयोजन यहाँ पे लिख लीजिए, का आयोजन कहाँ हुआ। ओके, क्वेश्चन क्या है? विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इम्फाल मिजोरम, गंगटोक सिक्किम, दिसपुर असम या नई दिल्ली? ओके, ये जो सारे क्वेश्चन थे आपके कितने सही हुए, कितने सही निकले हैं आप, है ना? ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी आप मुझे बताएंगे। ओके, और आपका इससे रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं, है ना? रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है, रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को कि नहीं, है ना? ये सब चीज़ें मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। ओके, जय हिंद, सत्यमेव जयते।